वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज ट्रिगोमेट्री का ऑब्जेक्टिव इसमें करेंगे जो आपका क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रिगोमेट्री से लगभग आपका 15 से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और आपको 100% समझ में भी आने वाला है सभी सवाल। और सभी सवाल को समझने से पहले और इस वीडियो को देखने से पहले आपको ट्रिगोमेट्री का सभी फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको ट्रिगोमेट्री में जितना भी लिखाया गया होगा फॉर्मूला, आप फॉर्मूला को कंठाग्र याद कर लें, तभी जाके ट्रिगोमेट्री का हर एक सवाल आप बना सकते हैं। तो ट्रिगोमेट्री का ऑब्जेक्टिव इस प्रकार कुछ है, आप हमारे साथ बने रहे, बिना स्किप किए हुए देखें। तो ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपसे, 10 π/2 का मान क्या होगा। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, ट्रिगोमेट्री में पाई का मान होता है 180 डिग्री। ट्रिगोमेट्री में पाई का मान होता है 180 डिग्री। आप कॉपी है आपके पास तो कॉपी में नोट कर लें, ट्रिगोमेट्री में पाई का मान 180 डिग्री होता है। आप कॉपी में इसे नोट कर लें, ट्रिगोमेट्री में पाई का मान 180 डिग्री होता है। अगर 10 π/2 पूछ रहा है तो आपका पाई का मान कितना हो गया, 180/2 है। 2 से भागा करेंगे इसको, कितना होगा, 90। अर्थात आपसे पूछा जा रहा है 10 90 का मान कितना होता है। तो आ गया ना फार्मूला का इसमें यूज। तो फार्मूला को बिना सोचे समझे जाके पहले फार्मूला याद करें, तब बाद में वीडियो देखें, अन्यथा आपको समझ में कम ही आने वाला है। तो 10 π/2 अर्थात 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, आपका ऑप्शन है। आपको अगर फार्मूला याद है तो याद होना चाहिए आंसर। बताइए क्या होगा। तो हम बताते हैं 10 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी और परिभाषित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो पूछ रहा है 1/√3 किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 10 60 डिग्री, या cos 45, या sin 30 डिग्री, या tan 30 डिग्री। तो पूछा किसका मान है, जो 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी एक का मान है 1/√3। तो आपको फॉर्मूला याद है तो क्या होगा इसका आंसर, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। हमरे बनाने से पहले आप लोग अवश्य कॉपी में बनाने का प्रयास करें, कॉपी और कलम लेके बैठें, बकलोल की तरह वीडियो नहीं देखें और अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। अगर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे तो फॉर्मूला में एक फॉर्मूला बताया होगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसको 10 को उस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 1 को इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका ट्रिगोमेट्री का 99% फॉर्मूला पे आधारित रहता है। तभी भी समय है, वीडियो को बंद करके जाके पहले फॉर्मूला याद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिखाई दे रहा है, sin π/4 cos π/4 का मान क्या होगा। आपको बता दिए ट्रिगोमेट्री में पाई का मान क्या होता है। अभी भी आप लोग नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, ट्रिगोमेट्री में पाई का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री इसमें रखेंगे तो हो जाएगा साइन आपका 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का मान होता है 1/2 और कॉस 45 का मान होता है 1/2। 1/2 में 1/2 घटेगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 आंसर इसका। 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ध्यान से, क्या पूछ रहा है, यदि tan a + b बराबर 90 डिग्री हो, अगर cos a बराबर होगा तब क्या होगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि cos a बराबर जो लिए हैं और जो ऑप्शन लेंगे दोनों का योग कितना पूछना चाहिए, 90 डिग्री, और दोनों बराबर होना चाहिए। पूछा ना cos a बराबर क्या होगा। तो आपको अभी तुरंत बताया कि cos 45 डिग्री का मान और sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका हो जाएगा cos a दिया है तो sin b हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस सब फॉर्मूला को, ये सवाल को ध्यानपूर्वक देखें, 2-4 बार देखें, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, यदि 3 tan थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा। अर्थात इसको अब सॉल्व करना होगा। 3 थीटा का मान दिया हुआ है तो थीटा बराबर अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 90/3।
अर्थात 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, अर्थात 30। cos 30 का मान तब क्या होगा, cos 30 का मान क्या होगा, अगर फॉर्मूला याद है तो अवश्य याद होगा। बताइए cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा √3/2। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये फॉर्मूला से ही आधारित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कितना बार पूछा गया, 12 में पूछा, 15 में पूछा, 17 में पूछा, 18 में पूछा। सही से पढ़ेंगे तो आपको भी पूछेगा यही सब फॉर्मूला, बकलोल की तरह पढ़ेंगे तो कहीं नहीं पूछने वाला है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये भी फॉर्मूला ही है। 1 + 10 स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर का मान अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताए थे। अगर 10 ये माइनस उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/√3 किसका मान है। अभी जस्ट लाइक ऐसा सवाल पूछा गया था, 1/√3 का मान क्या होगा, किसके बराबर होगा 1/√3। तो 1/√3 कितना बताए थे, 10 30 डिग्री का। तो ऑप्शन देखते हैं 10 30 डिग्री किस में आ जाएगा आपका सी नंबर में, क्योंकि पाई का मान अभी क्या बताए थे 180, या 6 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, अर्थात 10 30 डिग्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर देखते हैं, यदि √3 बराबर कोसेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा। इससे भी पूछा गया कई बार। तो सबसे पहले देखिए ये √3 गुना में है ना इसमें तो इसको इधर ले जाएंगे बराबर के ऊपर, क्या हो जाएगा भाग में, अर्थात 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे, अगर आपको इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। और 2/√3 कितना डिग्री पे मान होता है कोसेक थीटा में, आपका हो जाएगा 60 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60 डिग्री। अभी भी बोल रहे हैं फॉर्मूला जाके याद करें, सभी सवाल आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत बार पूछा गया ये सवाल, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10 स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करके दिखा देंगे। इसको अगर 1 + 10 स्क्वायर को क्या लिखते थे, सेक स्क्वायर थीटा बटे क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और इसको लिख देंगे 1/cos, इसको लिख देंगे 1/sin। उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा sin/cos, sin/cos क्या होता है 10, तो 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर ए, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 10 स्क्वायर ए। इसको आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया आपको, दोनों एक ही सवाल है। से कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो दोनों सवाल एक ही है। अगर ऐसा सवाल रहे बटे में 1 + cot स्क्वायर थीटा + 1 + 10 स्क्वायर थीटा, जो ऊपर में रहेगा वही आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में 10 है ना, तो आपका आंसर क्या इसमें बताएं, क्वेश्चन ऊपर में क्या 10 है तो इसका आंसर क्या बताए 10 स्क्वायर थीटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में ऊपर में क्या 10 है cot है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा, अर्थात ए। आपको इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यदि √2 cos थीटा बराबर 1, इसको सॉल्व करना होगा। cos थीटा बराबर क्या निकलेगा, ये √3 गुना में इधर जाएगा तो भाग में क्या हो जाएगा 1/√2। तो cos थीटा 1/2 कितना डिग्री पे मान होता है 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। अभी टोटल 12 क्वेश्चन किए, आपको पता चल रहा होगा कि आपको डिग्री से ज़्यादा पूछा जाता है फॉर्मूला से रिलेटेड। अब फॉर्मूला जाके याद करें। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि साइन थीटा बराबर इतना तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बोलिए साइन थीटा का मान क्या होता है p/h, अर्थात p का मान दिया हुआ है 3, h का मान दिया हुआ है 5। p का मान दिया हुआ है 3, h का मान दिया हुआ है 5। तो cos थीटा निकालना है, cos में क्या होता है b/h, b/h। तो h का मान दिया हुआ है 5, b का मान निकालना होगा। अगर b बराबर फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है b बराबर √h² - p²। इस पे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 4, b का मान हो जाएगा 4। तो 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये भी बहुत आसान है और कई बार देखिए इससे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा - 9 10 स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होगा। अगर दोनों में देखते हैं ध्यान से तो 9 दोनों में है,
9 अगर कॉमन ले लेंगे तो आपका बच जाएगा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या आप जानते हैं इसका मान क्या होता है? 1 होता है। अगर 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और इस तो पूरा फॉर्मूला का मान क्या होता है? 1 गुना 9 कितना हो जाएगा? 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं ध्यान से, तो ये भी बहुत ही आसान है। अगर बट्टा में रहे साइन कॉस और दोनों का डिग्री का मान 90 डिग्री पुट जाए, 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 पुट जाएगा। उसका मान टोटल हो जाता है पूरे का 1 और बगल में 2 से गुना है तो क्या हो जाएगा? 2 आंसर। 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट्टा में रहेगा तो उसका आंसर होता है 1 और घट्टा में रहता है तो 0। इसमें एक्स्ट्रा 2 लगाया हुआ है इसलिए 2 में 1 गुना किया तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान बताइए। ये क्वेश्चन अब बकलोल वाला सब पूछ रहा है। अगर मान याद है तो आपको सब बनेगा सवाल, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा। टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? टेन कितना डिग्री पे √3 का मान होता है? कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने दे रहा है। cos 60 + 1 cos 60 - 1 cos 60 का मान अगर रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? cos 60 का मान रख देंगे इसमें 1/2 + 1। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 + 1 ये होता है आपका मान। इसको सॉल्व, सॉरी यहाँ माइनस है ना, 1/2 - 1 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? -3 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर इसमें समझ में नहीं आया यहाँ पे तो आप कॉपी पे दोनों का मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बहुत आसान है। टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा? अभी जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टेन थीटा बराबर √3 दिया हुआ था, थीटा का मान पूछा। टेन थीटा बराबर √3 था तो थीटा का मान निकला 60 और यहाँ पूछा टेन 60 का मान कितना होगा? कितना हो जाएगा? √3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर √3। क्वेश्चन नंबर 19 है, साइन 18/cos 72 का मान क्या होगा? साइन 18/cos 72 का मान क्या होगा? साइन 18/cos 72 अभी बताए थे, बट्टे में जब भी रहे और दोनों का थीटा का मान कितना पूछ जाए? योग 90 डिग्री, तो बट्टे वाला का मान 1। ये घटा में रहता, अगर घटा में पूछ लेता साइन 18 - cos 72 तो इसका मान क्या होता है? 0। बट्टा में रहे तो 1 और घट्टा में रहे तो 0। उसके साथ अभी जो सवाल पढ़े थे उसके बगल में 2 था इसलिए 2 आंसर हो गया था, इसमें नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 10a बराबर क्या होगा? ये भी आपका फॉर्मूला ही है। 10a बराबर अगर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा cot 90 - a। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए cot 90 - a। फॉर्मूला जितना आता है बोल लेते हैं, उसको आप 2-4 बार मन में फटकिए। cot a बराबर क्या हो जाएगा? 10 90 - a। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो cos बराबर क्या होगा? तो आपको ये भी बहुत आसान सवाल है। साइन का मान क्या होता है? p/h, मतलब p और h का मान दिया हुआ है। p का मान कितना हो गया? 3, h का मान हो गया 4। अगर cos का मान निकालना होगा तो क्या होगा? b/h, तो b निकालना होगा। अगर b को सॉल्व करेंगे तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b को सॉल्व करेंगे, b बराबर क्या होता है? b बराबर √h² - p²। h का मान कितना दिया हुआ है? 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और p का मान कितना दिया हुआ है? 3, 3 का स्क्वायर 9। 16 में 9 घटेगा तो क्या बचेगा? √7। अर्थात आपका b का मान कितना आ जाएगा? √7 आ जाएगा b का मान। और cos बराबर क्या होता है? b/h, √7/h। h का मान कितना? 4। कहाँ पे आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा? तो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा, √7/4। ये सब आप कॉपी में हमसे बनाने से पहले बनाइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है? निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है,
यदि cos a बराबर इतना हो तो tan a का मान क्या होगा। अभी तुरंत ऐसा सवाल बताए थे, ये भी आप सॉल्व कर लेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके आंसर कमेंट में करें 23 का। और 24 देखिए, इसको 24 ध्यान से देखिए। यदि साइन 42 बराबर a है, cos 42 बराबर b है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो दोनों डिग्री के मान सेम दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी को साइन थीटा की जगह पे a रख देंगे और कॉस थीटा की जगह पे b रख देंगे, अर्थात ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि मान दिया हुआ है साइन और कॉस का। पढ़े ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन का मान a रख दिए, कॉस का मान b रख दिए। अगर इसी को सॉल्व करेंगे, b बराबर निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर a बन रहा है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये भी आपका फॉर्मूला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 26 है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 है, तो थीटा का मान क्या होगा। कितना थीटा का मान रखेंगे जो उसका आंसर 3 हो जाएगा। तो बताइए कॉट कितना डिग्री पे √3 होता है, 30 डिग्री पे। कॉट का मान 30 डिग्री रखेंगे तो √3 आता है। अगर उसका स्क्वायर है यहाँ पे तो उसका क्या मान हो जाएगा 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री होगा इसका राइट आंसर। यदि सेक बराबर इतना है तो tan का मान, यह भी एक सवाल आप पे छोड़े हैं बनाने के लिए और कुछ हम ही बनाए, इसको हम बना देते हैं। सेक का मान क्या होता है फॉर्मूला में, h/b। कितना होता है h/b, अर्थात आपको p निकालना है। तो p बराबर फॉर्मूला क्या निकलेगा, √s² माइनस b स्क्वायर। जबकि h का मान 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, माइनस है ना, b का मान कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा। 16 से बाहर क्या निकलेगा 4 निकलेगा, अर्थात आपका p का मान 4 निकल गया। तो पूछा 10 बराबर फॉर्मूला p/b, p का मान 4 निकालें और b का मान 3 दिया हुआ है, तो 4/3 किसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, tan स्क्वायर थीटा बराबर निम्नलिखित किसके बराबर होगा। tan स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। अगर सबको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, देखिए ऑप्शन नंबर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन होता है कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को ऊपर ले लेंगे और साइन बटे कॉस क्या होता है 10, तो 10 का स्क्वायर 10 थीटा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करके रखेंगे, नहीं अगर सॉल्व होता है तो आप कोचिंग में पूछ लेंगे आके। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात इतना है तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। अनुपात निकालने के लिए मान लेते हैं अक्ष, ये सवाल आपका ऐसे पूछा जा रहा है। अक्ष मान लेते हैं 2x + 3x, अनुपात खत्म करने के लिए 4x, और बताइए त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, और सबको सॉल्व करेंगे कितना हो जाए 4 3 9, 9x बराबर 180, x बराबर कितना निकल जाएगा आपका 20, सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18, x का मान कितना निकल गया 20। अगर इस पे x का मान रखेंगे तो फिर कितना निकल जाएगा 40, इस पे x का मान रखेंगे 20 × 60, इस पे रख देंगे तो 80। तो पहला को निकला 40, दूसरा निकला 60, तीसरा निकला 80, तो सबसे छोटका पूछ रहा था क्या हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सबसे आसान ये भी है, फॉर्मूला पूछा गया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर दिए और पीछे क्वेश्चन छोड़े, और आपके लिए भी और 3 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ही आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, व्यंजक 1 माइनस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सॉल्व हो जाएगा तो आंसर आप कमेंट में कर देंगे, अन्यथा आप कोचिंग में पूछ लेंगे, हम बता देंगे। और क्वेश्चन नंबर 32 सबसे आसान है, ये नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं, बनाने का प्रयास कीजिएगा। 32 आपका बन जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 33 भी बन जाएगा, सेक साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये भी आसान है, बन जाएगा। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर कर, और लास्टली यही एक प्रश्न है, यह सॉल्व कर लीजिए, अपना जीवन में मंजिल क्या है। आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में कम से कम 80% नंबर लाएं, कम से कम, अधिक से अधिक 90%, ताकि आपका नाम हो, आपके परिवार वालों का नाम हो, आपका माता पिता का नाम हो जो आपको पढ़ा रहे हैं। कम से कम 80 से 90% नंबर लाएं, ये आपके एक मंजिल के रूप में है। क्लास 10th के लिए आप एक मंजिल इसे बना लिया, और इस मंजिल को कभी भी आप ना भूलें। इसके लिए अंत में एक ही शायरी बोलेंगे, मंजिल को भूल के जिए तो क्या जिए।
मंजिल को भूल के जिए तो क्या जिए, दम है तो इसे पा के दिखा। खून से लिख दे अपने कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।